हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बेसिकली हम ना ये 9th चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास का ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना। हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं। मैं ट्राई करूँगा इस लेक्चर में सभी क्वेश्चन जो इस चैप्टर में रह चुके हैं वो कवर कर लें। तो जी 12 क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। बेसिकली एक देखो बिल्डिंग है 7 मीटर का, बेसिक बना लेते चलो। 7 मीटर क्या है बिल्डिंग की हाइट, और थोड़ा सा और हेल्प बनाना है। ठीक है जी, उन्होंने बोला है फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। इसके टॉप से रहे देखो ये क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। इसके सामने क्या खड़ा रहा, एक केबल टावर है ना, क्या है केबल टावर। उसके साथ इसके टॉप से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्या हो रहा है, एंगल एलिवेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, जो कितना आ रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल डिप्रेशन फ्रॉम द फुट इज, इसके फुट का एंगल कितना डिप्रेस हो गया 45, मतलब ये कितना एंगल हो गया 45, है ना। तो बेसिकली ये ग्राउंड हो गया, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, ये 7 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास 7 मीटर होगा। फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बेसिकली हमने ये मान लेंगे इसको h। तो बेसिकली हमें ये टोटल हाइट पता करनी है। क्या पता करनी है टोटल हाइट। ओके, लेबल कर लेते हैं, ये a मान लेते हैं, ये b, ये c, ये d एंड ये e। ओके, लो जिसको मिला गया। बेसिकली टू फाइंड हाइट ऑफ द केबल टावर की हमने टोटल हाइट मापनी है। टोटल हाइट को हम h मान लेंगे, क्या होगा 7 प्लस स्मॉल h। 7 तो हमें पता ही है, हमने ये h निकालने, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज क्या निकालनी है हमने AC की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी AC की वैल्यू, है ना। तो बेसिकली देखो हम अब ट्रायंगल यूज करेंगे। देखो राजे गिवन क्या है, ED हमने क्या मानना है, कितना हमारे पास 7 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट क्या बनना है, और एंगल भी हमारे पास गिवन है ना, एंगल ए बी कितना हमारे पास 60 डिग्री, और एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल ECD कितना है 45। तो बेसिकली देखो राजे हम बेस, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर की हेल्प से हम बेस निकाल लेंगे। बेस, ये बेस इसके बेस के बराबर होगा, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, फिर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, जो आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ECD, जिसमें देखो राजे हमारे परपेंडिकुलर गिवन हमने क्या निकालना बेस, तो हम क्या यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कौन सा 45, दैट इज tan 45। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ED, बेस क्या हमारे पास CD। tan 45 इज 1, ED इज 7 में, CD क्या है हमारे पास नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 मीटर। CD की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब नाउ CD इज इक्वल टू BE, जो कितना हमारे पास 7 मीटर, मतलब जो ये साइड है वो इस साइड के क्या आ जाएगी बराबर। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलरली सेम है। तो ये बी है हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर आ चुकी है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल राइट एंगल है ना, इन राइट ट्रायंगल ABE, ये हमने लिख लिया है ना। तो बेसिकली देखो हमने ना जी परपेंडिकुलर निकालना है, क्या गिवन है हमारे पास बेस जो हमने निकाला था 7 है ना। तो बेसिकली हम क्या लगाएंगे फिर tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा एंगल कौन सा है हमारे पास 60 डिग्री, या क्या लग जाएंगे यहाँ पे tan 60। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास AB, बेस क्या हमारे पास BE हमने लिख दिया।
tan 60 दैट इज √3। ए बी की वैल्यू हमने एच मानी थी, बी हमारे पास 7 निकली थी, क्रॉस मल्टीप्लाई को तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास आ गई है राजे 7√3 मीटर। इक्वेशन नंबर 3। तो बेसिकली हम क्या करेंगे राजे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। 3 में हम एच की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो हम क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दैट इज कैपिटल एच क्या आ जाएगी 7 + 7√3। इसमें से कुछ कॉमन है, क्या निकालेंगे 7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा √3 + 1 मीटर, जो आपका कह रहा है जी आंसर। हैंस द हाइट ऑफ केबल टावर इज 7√3 + 1 मीटर। ये आपका क्या आ रहा है आंसर। होप राजे आपको समझा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो राजे क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 7.75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब कोई पर्सन है जो 75 मीटर लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है ना, मतलब भी कोई देख रहा है फ्रॉम अ सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र में देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, क्या देख रहा है शिप्स को देख रहा है, ऊपर खड़ा है, एंगल डिप्रेस्ड हो रहा है कितना 2 शिप्स का 30 एंड 45। इसका एक का क्या बन रहा है हमारे पास, ये ऊपर से देख रहा तो ये हो जाएगा, एक का क्या हो रहा है 30 हो रहा है, एक का क्या हो रहा है राजे हमारे पास, एक यहाँ पे खड़ी होगी जिसका क्या होगा हमारे पास 45। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास 30, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 30, ये 45, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 45। थोड़ा नीचे बना लिया, ऐसे बना लेते हैं, ये वाला है 45, ये वाला है हमारे पास 30। ठीक है, तो बेसिकली क्या निकालना है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है जो दूसरी शिप की क्या है बिल्कुल ही पीछे है, एग्जैक्ट बिहाइंड फ्रॉम द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। लेबल कर लेते हैं राजे, हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ठीक है, तो लेट क्या करेंगे, लेट हमने क्या मानना ए बी कितना है 75 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस से हमने क्या करना, ऑल सी और डी क्या राजे, ऑल्सो सी एंड डी आर दी पोजिशंस ऑफ शिप्स। शिप्स की क्या है हमारे पास पोजिशंस है। एंगल में कि मैंने एंगल ए डी बी कितना है राजे हमारे पास 30 डिग्री, एंगल ए सी बी कितना हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है जी, और सी डी हमने क्या मानना x सेंटीमीटर है ना, जो उनके बीच का क्या है हमारे पास डिस्टेंस। नाउ अब ये 90 डिग्री एंगल है, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये छोटे बड़े वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो दोनों ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कॉमन है, परपेंडिकुलर हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेस निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन में भी 11 किया था है ना, सॉरी 9th किया था समथिंग, देख लेना कैसे किया था। जो हमारे पास क्या था ना वो शिप्स वाला था, टावर वाला था 11 क्वेश्चन, वो भी देख लेना कैसे किया था हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या निकाल लेंगे, छोटा ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी इन राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल ए सी बी, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है परपेंडिकुलर, क्या निकाल लेंगे हम बेस, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर बेस का tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कौन सा है tan 45, परपेंडिकुलर दैट इज 75, बेस इज पता नहीं बी सी मान लेते हैं, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी। बेसिकली बी सी साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 75 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 75 इसका, ये भी क्या है हमारे पास 75, मतलब दोनों क्या हमारे पास सेम है। तो बेसिकली हमने क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट ट्रायंगल लेंगे, उसमें 30 में से पूरा बेस आ जाएगा, पूरे बेस में से हम ये छोटे वाला बेस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं आगे करता हूँ, पेज खत्म हो चुका है। तो बेसिकली देखो राजा हमने हम यूज़ करना है ए डी बी। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए
डी बी, है ना। तो परपेंडिकुलर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। तो क्या लगेगा हमारे पास tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कौन सा हमारे पास 30, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए बी, बेस कितना हमारे पास बी डी। tan 30 इज 1/√3। ए बी की वैल्यू हमारे पास राजे क्या है 75, जो ये साइड थी हमारे पास क्या है 75। बेस क्या है बी डी में देखो राजे, बी डी में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है और बी सी आ रहा है। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 75√3। एक्स की वैल्यू निकालनी, बी सी को क्या करूँगा मैं माइनस कर दूंगा। एक्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही हमारी बेसिक वैल्यू 75, ये मैं पुट कर देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। एक्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, इन दोनों में से 75 कॉमन ना निकालते हैं, 75 अंदर क्या बचा, इसका √3 बच गया, इसका क्या बच गया -1 मीटर। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 -1 मीटर। ये राजे क्या आपका आंसर। होप राजे आपको ये समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाउ क्वेश्चन नंबर राजे 14 देखो क्या लिखा है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, है ना, मतलब भी गर्ल है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर है, sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl as any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure. Find the distance traveled by the balloon during the time interval, ना। तो बेसिकली हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर करा। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम आपकी बुक में बनी होगी ना, ऐसी बनी हुई है। एक राजी ये बैलून है, एक ये बैलून है, इन दोनों में ये देखो ग्राउंड से राजी एक लड़की जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर, वो देख रही है यहाँ से ना, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये इसको देख रही है, कितना एंगल है यहाँ से 60 डिग्री। तो सम टाइम ये जो बैलून है वो यहाँ पे चला गया, जिसकी हाइट क्या हमारे पास, एंगल कौन सा बन गया यहाँ पे, रिड्यूस टू 30 डिग्री। देखिए ग्राउंड से कितनी हाइट पे ऊपर है 88.2 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये डिस्टेंस निकालना है भी, कितना का आगे गया, कितना का आगे गया, ये हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो बेसिकली देखो राजे, एक ये ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है ना, दोनों में हाइट क्या है, दोनों में सेम है। अब राजे ये पूरी डिस्टेंस में से, पूरी लेंथ में से हमने 1.2 को क्या करना पड़ेगा माइनस, जो क्या आ जाएगा राजे हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। 88.2 में से हम माइनस करेंगे तो देखो राजे क्या बचेगा, 88.2 से हम 1.2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, दैट इज 87, क्या बचेगा 87 मीटर। जो ये हाइट इसकी भी है, ये हाइट इसकी भी है। ए तो लेबल कर लेते हैं A B C D E, तो बेसिकली हमने यही मान लिया, बस यही रखना, ठीक है। देखो रहे क्या है, लेट द पोजीशन ऑफ 1.2 मीटर गर्ल क्या है, सी पे क्या है 1.2 मीटर गर्ल खड़ी है, ठीक है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून एट अ डिफरेंट डिस्टेंस 30 और 60 रिस्पेक्टिवली। 30 और 60 क्या है, इन दोनों में से वो एंगल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या निकालनी थी, ए बी की वैल्यू निकालनी थी और सी डी की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या किया मैंने, 88.2 में से 87 को माइनस कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी, क्या होगा 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। क्या आ जाएगा राजे हमारे पास 87 मीटर, जो आके हमारे पास क्या आ गई है, हाइट आ गई, जो इन दोनों में ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। नाउ अब देखो राजे इस ट्रायंगल में, ये जो 30 डिग्री एंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मैं
हाइट की हेल्प से बेस निकाल लूँगा, निकल जाएगा ना। अब ये छोटे ट्रायंगल में हम हाइट की हेल्प से बेस निकालूंगा, पूरे बेस में से अगर ये वाला बेस में माइनस कर दूँ तो ये वाला निकल जाएगा, जो हमने डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेसिकली इसको क्या मान लूँगा मैं, वाई मान लेता हूँ। क्या मान लूँगा मैं, वाई, दैट इज डी ई को ना। तो लेट क्या किया हमने, बी क्या है, दैट इज एक्स मीटर, क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून, ठीक है जी। एंड बी सी हमने क्या मानना, वाई मान लिया, वाई मीटर मान लिया, ठीक है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल हमारे पास एंगल भी गिवन है, एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री, एंगल डी सी ई कितना हमारे पास 30 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखो ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, परपेंडिकुलर हेल्प से हम क्या निकालने, बी सी है ना। तो क्या लगेगा, टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। थीटा कौन सा हमारे पास 60, तो क्या लगेगा टैन 60, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, बेस दैट इज बी सी, और टैन 60 दैट इज हमारे पास होता है 1√3 ओनली। ए बी की वैल्यू हमारे पास पता है 87, बी सी को क्या मानना मैंने, वाई मान लिया, बी सी को क्या मानना मैंने, वाई। तो बेसिकली वाई की वैल्यू क्या आ गई 87/√3, इक्वेशन नंबर 1। अब लॉन्गेस्ट ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल डी सी ई, जिसमें हमने क्या निकालना है, बेस ही निकालनी है, परपेंडिकुलर हमें पास गिवन है, एंगल कौन सा लगेगा 30 डिग्री। इन ट्रायंगल डी सी ई में देखो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हम बेस निकालेंगे तो क्या लगेगा टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कौन सा रह जाए हमारे पास अब 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास डी ई, बेस कितना है हमारे पास सी, डी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास रह जाए, टैन 30 दैट इज 1/√3, डी हमारे पास कितना रह जाए हमारे पास 87, सी ई देखो, सी और ई इसमें एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87/√3। बेसिकली मैं एक्स निकालना, वाई को क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस कर दूंगा ना, प्लस में एक्स इज इक्वल टू 87/√3 माइनस वाई। अब यूजिंग इक्वेशन वन में हमने वाई की वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली, वो क्या करूँगा इसमें पुट कर दूंगा, एक्स इज इक्वल टू 87/√3 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 87/√3, कुछ कॉमन है 87 है ना, 87 को मैंने क्या किया कॉमन, इसका बच गया √3 माइनस 1/√3 सॉरी 1/√3 आ जाएगा। बेसिकली उसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 87 दैट इज बाहर है, √3 3 माइनस 1/√3, 87 इंटू 2/√3, √3 को क्या करूँगा मैं रैशनलाइज, √3/√3 इज इक्वल टू 87 इंटू 2 पर क्या बनेगा, 7 2 14 है ना, 7 2 14 एंड देन और क्या बचेगा 14 1 8 16 10 17 174 इंटू √3 इंटू 3, ये कटिंग और ये कटिंग कर दो राजी। कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा, ये कटिंग क्या 5 पे ना 3 पर 28, तो आंसर क्या आएगा राजा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 58 इंटू 3 मीटर। तो बेसिकली ये मेरा पेज खत्म हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करता हूँ। हैंस डिस्टेंस बिटवीन द शिफ्ट या कवर्ड बाय बैलून इज कितना आ रहा है हमारे पास आया 58√3 मीटर, जो आ रहा है हमारे पास क्या है आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन आ जाए वो भी देख लो कैसे करने हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, हाईवे क्या रहा है उसके सामने क्या है टावर है,
मैन एक टावर के ऊपर खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है कार को, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक टावर है, ठीक है, इस पे एक बंदा खड़ा है, वो क्या कर रहा है, कार को देख रहा है, क्या कर रहा है, कार को देख रहा है। एंगल क्या हुआ, डिप्रेस्ड हो गया, कितना हो रहा है, एंगल हो गया डिप्रेस्ड, दैट इज 60 डिग्री, कितना हुआ, सॉरी 30 डिग्री, यहाँ से देख रहा है तो कितना एंगल डिप्रेस हुआ, 30 डिग्री, कितना कितना हुआ, 30 डिग्री। विच इज़ अप्रोच टू द फुट ऑफ द टावर विच इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, उस कार की स्पीड के यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल डिप्रेस्ड ऑफ द कार फाउंड टू बी 60, 6 सेकेंड के बाद वो आगे की तरफ जा रही थी फुट टावर की तरफ, जो एंगल कितना डिप्रेस्ड हो गया हमारे पास, 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 60 डिग्री। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। पहले यहाँ पे कार यहाँ पे थी, कुछ टाइम 6 सेकंड के बाद, कितना 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आई, फिर उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, वो हमने टाइम को निकालना है। तो बेसिकली ये टावर, इसकी हाइट हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, ये 30, ये भी क्या होगा 30, है ना। लेबल कर लेते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। तो लेट क्या किया राजे, ए बी एच, दैट इज अ बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है नी, एंड सी इज द position of car, C is the position of car. Angle ACB, angle ACB is equal to angle PA, ABC is equal to angle ACB, ACB is equal to, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P पॉइंट मान लेते हैं, PAB, क्या मान लेंगे हम, एंगल PAB, है ना। ये इसके बराबर है, इसके बराबर जेड बन रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल ए डी बी किसके बराबर होगा राजा, एंगल पी डी करना था ना, पी ए बी, हाँ पी ए डी होगा, सॉरी पी ए डी, ठीक है। ये कितना हमारे पास रहा है, 30 डिग्री है, ये कितना हमारे पास 60 डिग्री है। तो इन राइट ट्रायंगल छोटे वाले लेते हैं, ए कौन से लेंगे, ए बी डी, है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें एंगल कौन सा हमारे पास 60, परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है, तो हम क्या निकाल लेंगे, उन्हें बेस निकाल लेंगे। तो बेस क्या होगा राजे हमारे पास, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कौन सा राजे हमारे पास 60, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, बेस दैट इज बी डी, tan 60 दैट इज √3, ए बी दैट इज एच, बी डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बी डी को क्या निकालना, हमने निकालना है। तो बेसिकली हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, बी डी को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एच इज इक्वल टू बी डी √3, इक्वेशन नंबर इसको क्या मानना है मैंने 1 मान। अब लॉन्गेस्ट ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, जिसमें एंगल कौन सा हमारे पास 30, परपेंडिकुलर के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, बेस, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा लगेगा tan, अब 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, बेस दैट इज बी सी, tan 30 इज 1/√3, ए बी इज एच, बी सी देखो राजे, बी सी दोनों में ऐड होना ना, बी सी क्या होगा, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, है ना। बी डी प्लस सी दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। एच की वैल्यू निकालनी है, एच क्या होगा हमारे पास राजे, बी डी प्लस सी डी अपॉन √3, इक्वेशन नंबर इसको क्या मानना मैंने 2 मान लिया, इक्वेशन क्या मान लिया इसको 2। दोनों इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से एच की वैल्यू निकाल ली है, दोनों को क्या करूँगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, क्या आ जाएगा राजे हमारे पास, एच की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, बी डी √3 इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी अपॉन √3, है ना। √3 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डी √3 इंटू √3 इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, बी डी को इधर ले आता हूँ, √3 बन जाएगा, 3 टाइम्स बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो क्या आ रहा है, सी डी किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स बी डी, सी डी किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स बी डी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3।
तो बेसिकली राजा हमें कुछ गिवन भी था, क्या गिवन था, हमें कुछ गिवन भी था ना। देखो क्या है, स्पीड ऑफ कार कितनी है हमारे पास, स्पीड ऑफ कार क्या हमारे पास यूनिफॉर्म है ना, व्हेन इट कवर अ डिस्टेंस CD इज 6 सेकेंड। क्योंकि राजी वो क्या हो, CD डिस्टेंस कवर करिए ना, C से D तक आ रही तो एंगल 30 से 60 हो रहा है ना, C से D तक आ रही है तो एंगल क्या हो रहा है 30 से 60 हो रहा है, मतलब वो डिस्टेंस कितने में कवर किया उसने, 6 सेकंड में कवर किया। ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, 6 सेकंड। उसमें हमने स्पीड निकालनी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा, CD डिस्टेंस है, टाइम के हमारे पास 6, ये हमारे पास क्या आ गया राजे, स्पीड आ चुकी है, क्या आ चुकी है, स्पीड कार की। नाउ टाइम टेकन बाय द कार टू कवर आर डिस्टेंस BD। अब हमने फाइंड करना है B और D में या DB में डिस्टेंस कितने टाइम में उसने कवर किया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, तो डिस्टेंस कवर किया तो क्या आएगा, डिस्टेंस क्यों नहीं, फाइंड निकालना है टाइम, क्या निकालना है, टाइम, क्या निकालना है, टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, है ना। डिस्टेंस क्या हमारे पास, डिस्टेंस हमने निकाला था, डिस्टेंस हमारे पास है BD, क्या हमारे पास है BD। स्पीड हमने निकाली थी ऊपर CD है ना, CD डिवाइडेड बाय 6, क्या होगा, CD डिवाइडेड बाय 6। तो बेसिकली राजा हमने क्या किया, BD की वैल्यू भी और CD की वैल्यू हमने निकाली भी है, क्या है, इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा, BD इंटू 6 आ जाएगा अपॉन CD की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी ना ऊपर, ये क्या करूँ 2 टाइम्स BD हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, BD इंटू 6 अपॉन 2 टाइम्स BD से BD कैंसिल हो गया, 2 से 3 का टिका, तो आंसर क्या है हमारे पास 3 सेकेंड। हेंस टाइम टेकन टू कवर आर डिस्टेंस BD इज 3 सेकेंड। तो आंसर क्या, उसमें कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, 3 सेकेंड के, जो आपका क्या आ गया राजे आंसर। होप राजे को समझ आ चुका है। नाउ लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन दैट इज 16 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेसिकली क्या है, एक पोल है ना, तो बेसिकली क्या है, टावर है जिसकी हाइट क्या हमारे पास h है, हाइट को हमने h मान लिया। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे क्या हमारे पास C पॉइंट। उन्होंने बोला है टॉप का टावर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस है एक 4 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक 4 मीटर है, एक यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 9 मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस की है फुट से 4 मीटर, ये डिस्टेंस फुट से क्या है 9 मीटर है। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और इन दोनों में कोई भी एंगल भी बन रहा होगा, तो एंगल उन्होंने फाइंड किया। उन्होंने बोला है जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बने हैं डिस्टेंस 4 और 9 मीटर के, जो बेस टावर के बेस से सेम स्ट्रेट लाइन पे है, वो कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन से एंगल है हमारे पास राजी, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनके एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो 2 एंगल्स होते हैं जिनके एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हो जिन एंगल का सम कितना होता है रारे हमारे पास 90, मतलब कोई भी थीटा 1 होगा प्लस थीटा 2 होगा, कितना एंगल होगा प्लस 90 डिग्री। तो अगर हम ये थीटा मानेंगे, ये एंगल क्या मानेंगे हमने थीटा, तो ये एंगल कौन सा होगा 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना हमारे पास 90, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 90 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब इसको लेबल करते हैं, A C है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है। ओके, नाउ अब लेंगे, तो हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर। प्रूफ करना है तो जो टावर की हाइट है दैट इज AC हमारे पास क्या है 6 मीटर है, क्या हमारे पास 6 मीटर हमने निकालनी है। सॉल्व करते हैं, लेट AC को क्या माना है हमने h, हाइट ऑफ द टावर, है ना, टावर की हमने क्या माननी है, हमने हाइट मान ली। फर्दर हमने एंगल भी मानने हैं, एंगल ABC कितना हमारे पास थीटा है, एंगल ADC कितना हमारे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि बोथ आर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स, बोथ क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ हम यूज़ करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। थीटा एंगल है तो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हेल्प से क्या निकालेंगे, बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास थीटा ही है, tan थीटा परपेंडिकुलर दैट इज h, बेस दैट इज हमारे पास क्या है 4। क्या हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू 4 tan 4 को क्या किया मैंने tan से मल्टीप्लाई, 4 tan थीटा। इक्वेशन नंबर इसको क्या मानना मैंने 1 मानना। नाउ हम यूज़ करते हैं सेकंड ट्रायंगल। नाउ इन ये कौन सा है, राइट है, क्योंकि हमारे पास ये भी 90 एंगल बन रहा है। इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, जिसमें हम फिर निकाल लेंगे tan। अब एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h है, बेस हमारे पास क्या है 9, h इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली जैसे हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, कोट 90 माइनस थीटा, कोट सॉरी h इज इक्वल टू 9 कोट थीटा, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम राजे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को क्या करेंगे राजे, मल्टीप्लाई। h इंटू एच क्या बन जाएगा राजे, h इंटू एच इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू 9 कोट थीटा। h इंटू एच दैट इज h स्क्वायर, 4 टाइम्स 4 9 दैट इज 36 tan थीटा। कोड को क्या लिख सकते हैं हम राजे, 1 अपॉन tan थीटा, tan से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या करेंगे हम राजे, अंडर रूट, क्या आ गया हमारे पास 6 मीटर। हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या राजे h इज इक्वल टू 6 मीटर, प्रूव्ड। तो बेसिकली राजे हमने क्या थी, h की वैल्यू 6 मीटर निकालनी थी। हाइड्रो टावर जो हमने क्या करने निकाल चुके हैं। होप राजे आपको समझ आ चुका है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा 9 चैप्टर आप क्या हुआ ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना है, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो, कैरियर ट्यूशन, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तो राजे हम बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।